नमस्कार, व्यापारियों के लोकसभा कहने न्यूज में से आपका स्वागत है। आपके देश के साथ झंडे को भी स्वामी। बदनाम करा इस इन्होंने। न्यूज बुलेटिन में आज हम आएगी 17 कोई मार्च ना कोई 2021 एजेंसी के आएगी बीकानेर संभाग के दिन भर की प्रमुख जिसमें खबरों को विश्वास करें। देखेंगे। अभी खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए अगर लोकसभा कोई न्यूज चैनल के साथ अखबार में वाला चैनल को सब्सक्राइब संगठन के पक्ष में खबरों की निकलेगा करते हैं शुरुआत। श्री तो उसके गंगानगर घर जिला पे मुख्यालय छापे। स्थित धान मंडी कोई में कृषि विधायक कानूनों और के एमपी विरोध कोई में पक्ष किसान में बोल आंदोलन के देगा, समर्थन में उसके घर पे संयुक्त छापे। किसान मोर्चा व किसान संगठनों की ये महापंचायत बताया अभी हमारे इस दादा बुजुर्ग महापंचायत बैठे को हुए। संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि अगर कोई कानूनों, शहीद हमारा MSP जवान हो व गया, अन्य मुद्दों को लेकर उसकी मोदी अगर सरकार पर मदद कर दी निशाना साधा। पीएम करवाने में, ये फसलें जाएंगी और किसानी जो ये हैं, ये कंपनियां कौन सा फार्मूला है कि हम खेती करेंगे और हम फायदे में रहेंगे। ये इस पूरी जमीन में केमिकल डाल देंगे। इनका फार्मूला है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी, उसके लिए सस्ता मजदूर चाहिए, मजदूर गांव से आएगा, उसके लिए खेत को बर्बाद करना पड़ेगा, बाहर से आपका खाने का सामान आएगा, उनको यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में कंज्यूमर मिलेगा। एक बड़ी कहानी है ये जब टाइम आएगा तो सारी चीज आपको बताएंगे। ये देश बेचने का ठेका इस सरकार ने ले लिया है। इसके कुछ चुनिंदा व्यापारी हैं, उसको देश को बेचना चाहते हैं। हमको देश नहीं बिकने देना। और सरकार फिर कान खोल कर सुन ले, ये ट्रैक्टर भी वही है, ये किसान भी वही है। अगला टारगेट या तो सुधर जाए सरकार, नहीं तो ये गोदाम भी किसानों को तोड़ने पड़ेंगे एक दिन। अगला टारगेट गोदाम भी होंगे, ये गोदाम भी तोड़ने पड़ेंगे एक दिन किसानों को। ये कहां गोदाम बन रहे हैं, एक बार गोदाम टूटे तो सारा चीज ध्वस्त। या तो ये कानून को वापसी ले ले, एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो अगला टारगेट किसान का वो भी होगा। तो आपने बात को सुना, पूर्ण रूप से समझा और नौजवानों को अपने खेत से ही आपको रोजगार तलाश करने होंगे। बाहर नौकरी आपके लिए कहीं नहीं है। अपने खेत को ही अपनी इंडस्ट्रीज बनानी होगी आपको, उसी में ही अपनी ताकत लगानी होगी। जो लोग यहाँ पे आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो मेरे किसान शहीद हुए, 200 से ज्यादा, 250 से ज्यादा आजकल किसान, हम किसान को नहीं पता था। जो किसान खेत में काम करता है, जो अन्न उपजाता है, उसको नहीं पता था। लेकिन अडानी को पता था कि मैं गोदाम बनाऊंगा। उनसे एग्रीमेंट था भारत सरकार का कि मैं गोदाम बनाऊंगा और इस तरह के कानून देश में आएंगे। गोदाम बनने में कई साल लगे। उसको पता था कि कई साल में गोदाम बनकर तैयार हो जाएंगे। अनाज तो मेरा ही, पूरे देश का अनाज तो मेरा ही। एमएसपी है नहीं, सस्ते में माल लूटा जाता है किसान का, वो बिकता नहीं, वो लूटती है। ये कंपनियां लूटती है, उसको लूट होती है किस्म से। किसान को तो पता अभी चला जब ये 3 कानून आए, जिनके साथ में बिजली अमेंडमेंट बिल और कई कानून आए। उससे पहले एनजीटी का कानून आया, उसमें तो हालात और भी ज्यादा खराब है। उसके तो हालात ये हैं कि आप 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चला सकते, आप डीजल इंजन नहीं चला सकते। तो ये जो घेरने का, पूरा किसान को घेरने का एक जो प्लान बनाया है, ये आज पता चला कि ये तो बहुत दिन से देश को बेचने की प्रक्रिया चल रही थी। ये तो जब 3 कानून आए, एमएसपी पे कानून बनाने को ये तैयार नहीं है। जब हमारी वहां पे बातचीत हुई, कमेटी के लोगों की बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि देश के जो खरीदार हैं, ये इनको बहुत नुकसान होगा अगर हमने एमएसपी देश में दे दी। उनको उस पर खरीदना पड़ेगा। कमेटी के लोगों ने कहा कि भाई वो घाटा सरकार वहन कर ले। सरकार भी नहीं देगी, भाव अंतर भी आप नहीं दोगे, और देश के किसान का माल आप आधे में लूटोगे। ये तो अब नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है, ध्यान से सुन लेना आप बात, कि मंडी के बाहर आप कहीं पे भी अपना माल बेच सकते हो। ये कानून वापसी नहीं होते, एमएसपी पे कानून नहीं बनता
जब जब भी पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा कि एमएसपी है, थी और रहेगी। हमने भी कहा एमएसपी थी, है और रहेगी। अपने अनाज को बेचेंगे, मंडी के बाहर बेचेंगे, एसडीएम के वहां बेचेंगे, डीएम के वहां बेचेंगे। जो भी विभाग हमको रोकेगा उसको एमएसपी पे खरीद करनी पड़ेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर में आज कांग्रेस पार्षदों ने जिला प्रशासन व नगर निगम प्रशासन के सुनवाई नहीं करने के आरोप लगाते हुए निगमायुक्त के कमरे लगा दिया। कांग्रेस पार्षद महेंद्र बड़गुजर ने बताया कि पिछले 1 साल से लगातार वार्ड की सफाई कर्मचारियों की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या, वार्ड में नई लाइट लगवाने की मांग की जा रही है, लेकिन निगम प्रशासन पूरी तरीके से इन मांगों की अनदेखी कर रहा है। काफ़ी लंबे समय से शहर की समस्याओं की जानकारी हम लोग सारे कांग्रेसी पार्षद जो हैं वो बार बार आयुक्त महोदय को, महापौर महोदय को, सबको सूचित करते आ रहे हैं, लेकिन महापौर के कान के नीचे से सुई नहीं रेंग रही है। क्योंकि बीजेपी का बोर्ड है, ये कांग्रेस की राजस्थान सरकार को बदनाम करने पर लगा हुआ है। यहाँ पर मतलब पूरा 1.5 साल होने को आया है, एक भी बीकानेर में स्ट्रीट लाइट नहीं दी गई है, जबकि टेंडर भी हो चुका है, लाइटें आ भी चुकी है, लेकिन महापौर अपनी हठधर्मी के कारण से ये लाइटें लगाने के नहीं लगा रही हैं। इसके अलावा बीकानेर के अंदर इन्होंने भेदभावपूर्ण व्यवहार अपना रखा है। अपने बीजेपी वार्डों के अंदर सफाई कर्मचारी उन्होंने पूरे दे रखे हैं, लेकिन हमारे जो भी वार्ड है वहाँ पर सफाई कर्मचारियों की आज भी वो समस्या बनी हुई है। हम पिछले 1 साल से इसी बात को लेकर के कई बार धरने प्रदर्शन दे चुके हैं, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के दौरान आम नागरिकों को जागरूक करने तथा कोविड-19 से बचने को लेकर नगर पालिका रायसी नगर व विजयनगर द्वारा आज तीसरे दिन भी जागरूकता अभियान चलाया गया। अधिशासी अधिकारी राजपत बिश्नोई ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान को लेकर जन जागरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नगर पालिका रायसी नगर व विजयनगर के अधिकारियों, कर्मचारी व अपने विभिन्न वार्डों में जाकर आमजन को कोविड-19 टीकाकरण की जानकारी दी तथा आमजन को कोविड-19 से सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने आमजन को बताया कि कोविड-19 का खतरा भी टला नहीं है, दवाई के साथ साथ गाइडलाइंस की कड़ाई से पालना भी की जानी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ की ग्राम पंचायत मक्कासर में वर्ष 2016 से 19 के मध्य सफाई कार्य के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाते हुए भारत की जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पंचायत समिति के विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। डीवाईएफआई जिला उपाध्यक्ष वेद मक्कासर के नेतृत्व में वीडियो से मिले कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत मक्कासर में गलियों की सफाई में बड़े स्तर पर धांधली की गई थी। एक ग्राम पंचायत मक्कासर सचिव के खिलाफ एक आरटीआई लगाई गई। उस आरटीआई 2 बार डाक के द्वारा जरिए डाक भेजी गई, तो उसको 2-3 बार लेने से उसने मना कर दिया। वो प्रमाण भी मेरे पास है। जिस टाइम वहाँ का सचिव ग्राम विकास अधिकारी रमेश शर्मा वहाँ मौजूद था और उसने लेने से मना कर दिया और बार बार ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन मौन है। इसीलिए हम सीओ साहब पहले मैंने अवगत करा चुका हूँ और उसके बाद आज हम कलेक्टर साहब को मिले हैं और आज फिर हमारा ये तीसरा ये जो प्रार्थना पत्र है वो हमने विकास अधिकारी को दिया। साहब किस चीज़ की आरटीआई साहब यही थी कि आज से 3 साल पहले के जो 3 साल पहले के मध्य जो 2016 से 2019 तक के जो फर्जी कार्य सफाई के नाम पे जो पैसे लूटे गए थे विकास अधिकारी के द्वारा और एक एलडीसी वंदना यादव के द्वारा, उसमें जांच खुलवा रखी है। वो जांच करवाने के लिए बार बार ऑफिसों के चक्कर काट रहा हूँ और उसके बावजूद